अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? होपफुली आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी और मेरी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज भी हवा ठंडी चल रही है लेकिन धूप निकली हुई है, अच्छा लग रहा है मौसम। कुछ बातें आपसे करना चाह रहा था, वो ये कि एक तो ये कि जब आपने आना है तो डेफ़िनेटली आपको एयर टिकट बुक करनी होगी, तो आप इस चीज़ को देखें कि आप खुद एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाएँ और उनको चेक करें और देखें कि आपके लिए कौन सी सूटेबल हो सकती है। इस तरीके से आपको एक अच्छी और सस्ती जो है वो टिकट मिल सकती है, रादर देन कि आप एजेंट्स के साथ रब्ता करें, और वो कॉस्टली भी हो सकती है। और उसके बाद जो है आपने जब आना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि यार मुझे किस सिटी में जाना चाहिए जो अब मेरे लिए सूटेबल हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है। आपका सिटी, अगर जिस एयरपोर्ट पे आपने उतरना है, अगर आपका सिटी उससे दूर है तो वो आपके लिए आगे ट्रैवल करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आप फ़्लाइट ले रहे हैं वो ज़्यादा कनेक्शन की ना हो और उसका ज़्यादा स्टे ना हो, क्योंकि जब फैमिली के साथ आप होते हैं और छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जहाँ ज़्यादा कनेक्शन ना हो, एक मैक्सिमम एक कनेक्शन हो, स्टॉप ओवर, और उसके बाद जो है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी ना हो, वहाँ पे ज़्यादा स्टे ना करना पड़े। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। और उसके बाद आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि मुझे जो सिटी जो है वो मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, उसके लिहाज से आप अपनी सिलेक्शन करें। ये ना हो कि आपका जो मेन सिटी है जहाँ पे आपने रहना है और जो आपकी फ़्लाइट है वो काफ़ी डिस्टेंस पे चली जाए। समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड मिल रही हो फिर बंदा कर लेता है, लेकिन अगली सिचुएशन जो है वो ये है कि आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि आपको आगे कोई रिसीव करने भी आया हुआ हो, अगर आप के कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ जानने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर नहीं है देन भी आप अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग कर लें। क्या आपने वहाँ से आगे जाना है तो उसके लिए कोई बस या ट्रेन जो है वो कैसे आप अरेंज कर सकेंगे, उसमें उसकी टिकट्स जो है आप पहले ही अरेंज कर लें। वेबसाइट्स पे जो है चेक कर लें, और अगर किसी फ्रेंड्स या फैमिली के ज़रिए कह के वो टिकट आप बुक करवा लें ताकि आप टाइमली उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। और साथ साथ समटाइम जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर इंटरनेट का भी मसला होता है, इस चीज़ को भी देख लें कि इंटरनेट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वो कम्युनिकेशन रहे। और एयरपोर्ट पे समटाइम्स आपको जो है वो आपके जहाँ पे आपने जाना है उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये भी पूछते हैं, तो आपके पास एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होना चाहिए। और वैसे भी होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस एड्रेस पे जाना है, मेरी जो है आगे अकोमोडेशन कहाँ पे है। तो इन चीज़ों को आप जो है वो प्लान कर लें, तो आप ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कंफर्टेबली आ जाएंगे। प्लस आगे जो अकोमोडेशन के हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका बंदोबस्त आप पहले करें। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अकोमोडेशन महंगी है, तो कोशिश करें कि अकोमोडेशन जो है वो जल्दी कर लें, पहले कर लें। और क्योंकि फैमिलीज़ को आप आगे पीछे किसी होटल में स्टे करना बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, तो आने से पहले अगर आप कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप उनको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आप खुद भी रब्ता कर सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हमने जो है वो चीज़ों को पहले मैनेज कर लेना है। इसी तरीके से जो है आप अकोमोडेशन जो है वो अपनी पहले सर्च कर लेंगे तो आपको ज़रा आसानी रहेगी। और कोशिश करें, अगर आप अकेले हैं तो आप शेयरिंग अकोमोडेशन लें, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आप किसी एक तो है आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एक अलग रूम ले सकते हैं किसी घर में, या कोई फ्लैट ले सकते हैं। और अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो आप कोशिश करें कि किसी एक रूम में किसी के साथ आप शेयरिंग कर लें, 2 लोग रह सकते हैं एक रूम में। तो वो ये है कि आपको सस्ता पड़ जाएगा, नॉर्मली 250-300 पाउंड में आपका टोटल जो है वो अकोमोडेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। देखें, जब तक आप अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो शुरू में आके आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो मैनेज करें। और
इस तरीके से ये है कि आप आपने देखें आगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जो है वो भी मैनेज करनी होगी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके जो ये लिविंग एक्सपेंस है ये कम होंगे, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको भी प्लान करके हैं कि इन अ मंथ में कितना अर्न कर सकूँगा, कितना अर्न कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ में आपको बताऊँ कि आप स्टूडेंट स्टेटस पे रहते हुए कितना अर्न कर सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले से प्लान कर लीजिएगा। लोग ब्लाइंडली आ जाते हैं, जी हम जा रहे हैं यूके जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आगे जो मसाइल हैं वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं, वो परेशान कुन हैं। उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर प्लान करके आप आएँ। तो आप कोशिश करें प्लान करके आएँ। इसी तरीके से जो है वो आप कोशिश करें कि आपके पास एट लीस्ट 2 मंथ्स का आपके पास बजट होना चाहिए। आपको यहाँ पे हो सकता है कि ना समटाइम्स जॉब मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, समटाइम्स आपको रूम के लिए एडवांस भी देना पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि आपके पास 2 मंथ्स के जो बजट हो आपकी पॉकेट में, ताकि आपको परेशानी ना हो। होपफुली आपको मिल जाए जल्दी जॉब, लेकिन समटाइम्स ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतना बजट एटलीस्ट साथ लेकर आएँ। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट वेरी नेक्स्ट मंथ है तो उसका भी बंदोबस्त पहले करके आएँ, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। प्लस आपको एक एडवाइस ये ज़रूर करनी थी कि आपको गूगल मैप चलाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल जितना भी आपने मूवमेंट करनी है बसेस के हवाले से, उनका टाइम शेड्यूल, बुकिंग, ट्रेन्स, कहीं आना है जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, किसी और स्टोर पे जाना है, किसी मार्केट में जाना है, किसी के घर जाना है, तो वो टोटल जो है वो गूगल मैप के ज़रिए है। तो आपको गूगल मैप यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता चल रहा होता, इवन एयरपोर्ट पे आके भी उनको मैप को यूज़ करना नहीं आ रहा, तो वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने बस कहाँ से लेनी है, ट्रेन कहाँ से लेनी है, आगे कैसे जाना है। तो ये एक अहम चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली यूके में पोस्ट कोड यूज़ होता है, तो आपने वो पोस्ट कोड जो है वो सर्च ऑप्शन में डालना है उस ख़ास बिल्डिंग का, तो वो आपको मैप टोटल गाइड कर देता है और आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाता है। इस वक्त मौसम शदीद हो रहा है, हवा तेज़ चलने लग गई है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।